यार सब कुछ मिलता है ऐसी सानू दे बड़ी परेशानी। दसो जी रोटी मिलनी सी ना दुनियादार कमीना दे पीछे लाके मिल गई है तानू रोटी। तेरे दर से यार जो फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खाल फिरते हैं। पूरी दुनिया फिरो जी, हर बंदा रो रहा है, हालात बड़े सख्त हो गए, गुजारा नहीं होता। मैं क्या तुहाडा लाखां रुपए लैके ते डाके मार के गुजारा नहीं हो रहा करप्शन करके, तो मौलवी ते 12वीं वाले दिन 12,000 रुपए लैके बेहतरीन गुजारा कर रहे। असि तुहाडे सामने कदी रोए हैं जी? अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन पूरी दुनिया फिरो, तारीख इस्लाम उठा के पढ़, तेनू कदे कोई मौलवी भूखा मरदा नहीं नजर आया होगा। आज तक कदे कोई मौलवी भूखा मरे जी? इसकी वजह क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर ABCD रोटी दे सकती है, अलिफ लाम मीम नहीं दे सकता। ऐसे अंदर की गल है ना जी। मैं 9 साल बतौर इंस्पेक्टर मैंने पुलिस में नौकरी की है। कमीशन मुकाबले के इम्तिहान पास किया, फिर पुलिस के अंदर भर्ती हुए, तो फिर 9 साल बतौर इंस्पेक्टर पुलिस के अंदर नौकरी की। लेकिन एक गल है, हाथ कार वाल ते दिल गल आई ना जी हजूर दे दीन दी। ते जनाब 2017 पहले उन्होंने मैंने तबादला किया, बल्कि मैं उस दिन बलोचिस्तान एंटर हो रहा था इस टाइम, राती उस दिन इन्होंने मुमताज कादरी साहब को फांसी दी। फिर असं उधरों ही फिर वापस फौरन असी पहुंचे एयरपोर्ट इस्लामाबाद, उधरों फिर गाजी साहब से घर गए, तो अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शदरा जाके बंद कर दिता रोड सारा। अवाम सुती सी, लोगों को खैर पता ही नहीं सी उस टाइम। तो राती सानू इतला होगी सारी कि जनाब उन्होंने की अज फांसी देनी है। रातों रात घर वालों की मुलाकात कराई मुमताज कादरी साहब वालों की। वहां से किसी तरह अमीर मुजाहिदीन को फोन आ गया। आपने उस वक्त फोन किया पिंडी के बड़े बड़े लोगों को, नामों को। आपने फरमाया यार जितनी देर लाहौर तो लगती है ना मैनू पिंडी आन तक, तुसी इतनी देर फांसी रुकवा दो, बाकी असी आके मुक लेंगे। तो बड़े बड़े नस के उन्होंने कहा जनाब इंज मुमकिन नहीं। अलबत्ता मुमताज कादरी साहब ने फिर हुजूर की बारगाह में पेश होना था, वो तो उनका एक बहुत बड़ा एक सादत मिलनी थी मकाम। तो उस दिन ना मैनू सजा के तौर पर ना तबादला किया बलोचिस्तान। मैं बलोचिस्तान मैनू आज भी याद है। तो मैं इस तरह एंटर हो रहा था, तो दिल बिल्कुल जिस तरह बुझ नहीं जाता, इस तरह अजीब जहा। तो मैनू फिर अमीर मुजाहिदीन का खादिम साहब उसकी कॉल आ गई रात 1:30 बजे, उन्होंने कहा जी मुमताज कादरी साहब को फांसी दे। तो बात ये मैं कह रहा था, जब बात आई ना जी हजूर की इज्जत की, अल्लाह की कसम नौकरी लुपेटी तो इस तरह हुकूमत मुंह ते मारी, इस तरह SP दे। अब जिस दिन से बंदा भर्ती होता है उस दिन तो तनख्वाह तो कटौती होती है, GP फंड तो और लाखों रुपए जमा सी। फिर करीब 6-7 महीने नौकरी रह गई, 10 साल पूरे होने सन। तो मैनू नाल वाले मेरे कुलीग कहने लगे जनाब 6-8 महीने गुजारा कर लो, तो कैटेगरी C करा के तो तुसी रिटायरमेंट ले लेना, एक फायदा होएगा। जो लाखों रुपए जमा वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हर महीने दे महीने पेंशन भी घर बदी बधाई आंदी रहेगी। तो मैं क्या चले तुहानू समझ ही नहीं, इश्क मुस्तफा सौदे पेंशन लैके नहीं होंगे, उधर सौदा होंदा अन्नेवा बिन देखे। मैं क्या उधर पेंशन लैके नहीं होंगे। मैं बनता था ते हर महीने दे महीने पेंशन बदी बधाई घर आनी सी अकाउंट के अंदर, लेकिन फिर इस तरह गल कोई नहीं होनी सी। तो मैंने कहने लगे जनाब दसो फिर घर का चूल्हा पानी कैसे चलेगा, बीवी बच्चे रोटी कहां से खाएंगे। हमने कहा सुनो कि अगर ABCD पुलिस की अफसरी अगर रोटी दे सकती है, चूल्हा पानी जला सकती है, तो अलिफ लाम मीम और हजूर की गुलामी 1000 गुना बेहतर रोटी देगा। भूखे मार गए। हक लाल की कमाई से एक हंडी पकती सी हों तो जनाब जो चलो तो लोग जबरदस्ती इधर भी उधर भी। आप तो यकीन करें मैं गया और काड़ा आगे सारे DIG थे, सारे कमिश्नर आके खड़े हो गए, क्योंकि कादियानियों के कुफर खाने की वो हिफाजत कर रहे। मैं क्या है तुहाडे ते साडे अंदर इतना फर्क, तुसी भी पुलिस वाले मैं भी पुलिस वाला, लेकिन तुसी अपने फूल ते अपनी वर्दियां ते 2 टके दी नौकरी 2 टके दी तनख्वाह दे पीछे अज मुनकरीन खत्म नबूवत दी हिफाजत वास्ते लग गए। मैं उस वक्त DIG नु क्या, मैं क्या DIG तू उधरों ऐलान कर ताकि दुनिया नु पता लगे, तू दस कि जिस तनख्वाह दे पीछे तू कादियानी दी हिफाजत कर रहा, तू दस तेरे महीने की तनख्वाह कितनी है। कोई एजेंसियों वाला बैठा वो भी खड़ा हो बताए कि उसकी महीने की तनख्वाह कितनी। मैंने कहा जितनी तुम्हारे महीने की तनख्वाह उससे ज्यादा पैसे अभी भी मेरे एक जेब के अंदर मौजूद होंगे। मैं क्या ये वो बात है कि सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया मांग लिया, जो मांग लिया मांग लिया, जो मांग लिया मांग लिया, और भी कुछ मांग
दे सकते हैं क्या कि कुछ वो दे नहीं सकते। कमजर नबान होश में आ और भी कुछ मांग, और झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे। वो तो कहते रहे मांग जरा मांग जरा मांग जरा मांग जरा, और भी कुछ मांग। उस दर पर जो अंजाम हुआ हुस्ने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। तो कोई दीनी गैरत अपने अंदर पैदा करो, जो जिस शख्स के अंदर, अब चूंकि टाइम खत्म ही हो गया, नहीं तो ये भी मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता। चले ये हजरत साहब इंशाल्लाह आपको कभी अगली नशिस्त में सुनाएंगे। आपकी तरफ ये उधार है, जो जिस शख्स के अंदर दीनी गैरत नहीं है, अल्लाह की कसम उसकी नमाज कबूल नहीं है। जिस शख्स के अंदर दीनी गैरत नहीं है, दीनी हमायत नहीं है, अल्लाह की कसम लख महफिल कराओ, लख मिलाद बनाओ, तो मुंह के उत्ते मार दिते जाएंगे। तस्बीह तो साढ़े कोल भी पई है, दसने आ तुहानू, बल्कि हमारे पास तो बड़ी बड़ी हस्तियों के तबरुकात की सूरत में भी तस्वीरें पड़ी हैं, और तस्बीह भी मुंह के उत्ते तुहाडी जो कुछ मर्जी तुसी कर लो। अगर दरूद वाले की इज्जत और खत्म नबूवत पे पैरा नहीं है, जितना मर्जी दरूद भेजो वो भी मुंह पे मार दिया जाएगा। जितने मर्जी हज करो वो भी मुंह देते मार देते जाएंगे। इमामुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब ने हुक्म दिया जिब्रील अमीन को, जिब्रील जा फलां फलां बस्ती उलट दे। वापस हो गए जिब्रील अमीन, अर्ज करने लगे या अल्लाह वो बस्ती उलट दूं, उसके अंदर तो तेरा ऐसा नेक बंदा बैठा है आंख झपकने के बराबर, इतनी सी देर भी मसीहत के अंदर उसकी जिंदगी नहीं गुजरी, यानी इतनी देर भी आज तक वो गुने के अंदर नहीं गया, और तो सर सजदे में है, रातें चिल्लों में है, इबादतों में है। या अल्लाह हर एक लम्हा तेरी याद अंदर, तेरी इबादत के अंदर, इतना नेक बंदा, तो फिर मैं बस्ती किस तरह पलट दिया, वो बस्ती उलट दूं। रब ने फरमाया जिब्रील वापस चला जा, बस्ती उठा, पहले उस अकेले के ऊपर उलट, बाद में बाकी लोगों का नंबर लेके आए। क्योंकि वजह कि रब के दीन की बात हो, और ये ऐसा बेगैरत कि इसके चेहरे का रंग भी मुतगय्यर ना हुआ। वो कौन सी नमाजी है, वो कौन से सजदी है जो तुम्हारे सीने के अंदर दीनी गैरत भी ना ला सके। वो कौन सा दुरूद शरीफ है जो तुम्हारे सीने के अंदर हुजूर की इज्जत में मर मिटने का जज्बा नहीं पैदा कर सका। वो कौन सी हरम की तैबा की ज़ियारत है जो तुम्हें खत्म नबूवत का मुहाफ़िज़ भी ना बना सका। वो कौन से ज़कात है, वो कौन से ज़कात और सदक़ात है जो हुजूर के नाम के इज्जत के ऊपर तुम्हें अपना पैसा निछावर भी ना करना बता सका। वो कौन सा आशिक़ रसूल का दावा है जो तुम्हें हुजूर के साथ सीना तान के मोहब्बत करना भी ना सिखा सका। उस शख्स से बड़ा बेगैरत नहीं कि जब हुजूर की इज्जत के ऊपर बात आए, जिसके रगों के अंदर बहने वाला खून भी हरारत में ना आए। मां की इज्जत होए तो बंदा मैदान से आ जाए, प्यो के उत्ते काला है बंदा जनाब चढ़ मार जाए, कोई बंदा काला कुत्ता सिद्दीक़ अकबर को भौंक जाए बंदा अंदर बढ़ जाए। मां के बारे गल ना सुनो, कोई कुत्ता हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके बारे में भौंक जाए, हम अंदर घुस जाए। ये याद रखो, ना किसी को सहाबा की तरफ भौंकने देंगे, ना किसी को अहले बैत की तरफ भौंकने देंगे। बस ए है जी, यही ईमान है। बस इमामुल अंबिया नु ए गल, हजरत अबू कतादा घोड़े से बैठे तो घोड़ा जनाब इस तरह इस आस्ते से कहने ये पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब की बात की इनको तकलीफ हुई। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब पीर साहब से लाख गुना कोई बड़ी बात करे कहे हुजूर के खत्म नबूवत के लिए, अल्लाह की कसम उस बात के दिफा में हम अपने बीवी बच्चे कटवाने के लिए तैयार।